हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक टॉपिक है इडियम्स, और इडियम्स का हिंदी मीनिंग होता है मुहावरे। तो लगातार इस सीरीज में दोस्तों हम इडियम्स से रिलेटेड वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं, और अब तक दोस्तों हमने 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है जिसमें लगभग 47 इडियम्स के बारे में डिस्कशन किया था। और प्रत्येक इडियम दोस्तों हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और विद एग्जाम्पल के साथ में हम समझ रहे हैं। और अब तक दोस्तों हमने 47 इडियम्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, और आज की वीडियो दोस्तों 47 से आगे होने वाली है। ठीक है, तो आपके किसी भी एग्जाम में दोस्तों ईडियम से रिलेटेड अगर टॉपिक देखने को मिलता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों 48 से। ठीक है, तो दोस्तों आज की सबसे पहली ईडियम्स हमारे सामने है, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इट मीन्स हिंदी मीनिंग होता है इसका भूखा न मरना। भूखा न मरना, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर यानी कि भूखा न मरना। और इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, नॉट टू स्टर्व। स्टर्व मतलब भूख, भूख, और नॉट मतलब कि स्टर्व भूख से नहीं मरना। ठीक है, भूखा न मरना, टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर। इसको एग्जाम्पल की तरह समझिए दोस्तों, ही हैड टू एक्सेप्ट क्लरिकल जॉब फॉर द कीपिंग द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, यानी कि भूख को दरवाजे से बाहर रखने के लिए उसने एक्सेप्ट कर ली थी। कौन सी? क्लर्क या लिपिक की जो जॉब होती है उसको स्वीकार कर ली थी, एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, मतलब कि छोटी सी जॉब थी उसको भी स्वीकार कर लिया भूख को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, टू हिट बिलो द बेल्ट। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी कि धोखे से वार करना, अनफेयर अटैक करना, या फाइट अनफेयरली यानी कि अनजान लड़ाई करना या फिर अनफेयर अटैक करना। ठीक है, धोखे से वार करना, टू हिट बिलो द बेल्ट यानी कि बेल्ट से नीचे वार करना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की तरफ समझिए, टू ड्रैग हिज फादर, उसके फादर को यानी कि पिताजी को घसीटा गया, इनटू ए फॉल्स केस यानी कि एक झूठे केस में उसके पिताजी को बिल्कुल घसीटा गया। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? इज टू हिट बिलो द बेल्ट यानी कि धोखे से उसके ऊपर वार किया गया, उनको धोखे से उसको मतलब कि इस केस के अंतर्गत शामिल करके घसीटा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डच क्रेज। डच क्रेज मीन्स क्या होता है? शराबी का साहस। ठीक है, जो शराब पीकर साहस दिखाता है वो क्या कहलाता है? डच क्रेज कहलाता है, यानी कि वो कायर पुरुष होता है। ठीक है, और इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात करें दोस्तों, क्रेज ऑब्टेंट बाय ड्रिंकिंग। ठीक है, ऑब्टेंट मीन्स प्राप्त करना, ड्रिंकिंग यानी पीकर मतलब कि जो साहस प्राप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है? डच क्रेज कहलाता है। ठीक है, जो क्रेज ऑब्टेन किया जाता है बाई किससे? ड्रिंकिंग, पीने से। ठीक है, क्रेज शोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के प्रभाव से जो क्रेज दिखाया जाता है वो क्या कहलाता है? डच क्रेज कहलाता है। ठीक है, यानी कि शराबी साहस या कायर पुरुष कहलाता है। और एग्जाम्पल की थ्रू समझे दोस्तों इसको, ही पोजेज टू बी ब्रेव बट एक्चुअली ही इज आउटवर्डली पेंटेंट डच क्रेज। तो वो मतलब कि एक्चुअल में मतलब कि क्या है? एक बहादुर है, लेकिन जो अभी जो साहस वो बता रहा है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? एक मतलब कि डच क्रेज कहलाएगा। ठीक है, और डच क्रेज क्या होता है? जो शराब पीकर साहस बताया जाता है वो कहलाता है। ठीक है, क्रेज ऑब्टेंड बाय ड्रिंकिंग। नेक्स्ट देखिए, 51 नंबर की है, बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन्स दुर्भावना होना। ठीक है, जिसका मतलब कि ब्लड खराब है, इसका मतलब कि बैड ब्लड यानी क्या होता है? जिसका रक्त खराब है। ठीक है, यानी कि उसके रक्त में मतलब कि कोई ना कोई, उसके रक्त में कोई ना कोई पैदाइशी मतलब की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि ब्लड, बैड ब्लड मीन्स क्या होता है? दुर्भावना रखना, या फिर इल फीलिंग्स यानी कि बुरी सोच रखना। ठीक है, इल फीलिंग यानी बुरी सोच रखना, बैड ब्लड यानी दुर्भावना रखना। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल की थ्रू समझे, प्रॉपर्टी समटाइम्स क्रिएट बड बैड ब्लड अमंग रियल ब्रदर। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होती है समटाइम कभी कभार क्रिएट कर देती है, उत्पन्न कर देती है बैड ब्लड यानी कि दुर्भावना उत्पन्न कर देती है अमंग रियल ब्रदर, यानी कि जो सच्चे भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, उनके बीच में भी जो प्रॉपर्टी होती है वो कभी ना कभी बैड ब्लड वाली या दुर्भावना वाली फीलिंग उत्पन्न कर देती है। ठीक है, 52 नंबर की इडियम्स है, बीटर पिल। बीटर पिल मीन्स क्या होता है? अपमान की घूंट पीना। ठीक है, अपमान की घूंट पीना, बीटर पिल। समथिंग ह्यूमिलिएटिंग। ठीक है, समथिंग ह्यूमिलिएटिंग यानी कि अपमान, समथिंग कुछ मतलब कि ह्यूमिलेटिंग जो अपमानजनक जो चीज़ें होती हैं वो होती है। ठीक है, बीटर पिल यानी अपमान की घूंट पीना। और एग्जाम्पल की तरफ देखें इसको, ही हैड टू swallow a bitter pill when he was caught coughing।
जब वो मतलब कि कॉफ़ी करते हुए पकड़ा गया, ही हैड स्वॉल्व ए बिटर पिल व्हेन द वॉज, ठीक है। तो वो कॉफ़ी करते हुए पकड़ा गया, उस समय उसने अपमान की घूंट पी ली थी, ठीक है। ही हैड स्वॉल्व ए बिटर पिल, उसने मतलब कि स्वॉल यानी निगलना, ठीक है। बिटर पिल यानी कि अपमान की घूंट को निगलना, जब कब निगली थी उसने, जब वो मतलब कि कॉपी करते हुए पकड़ा गया। नेक्स्ट देखिए, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि संदिग्ध वफादारी। डाउटफुल सिंसियरिटी, ठीक है। डाउटफुल सिंसियरिटी यानी कि लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, इसको एग्जांपल की तरह समझे दोस्तों। इट इज़ कॉर्डस टू पे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट टू ए फ्रेंड, यानी कि अपने दोस्त को लेफ्ट हैंड यानी कि बाएं हाथ से सेवा देना क्या कहलाएगा दोस्तों, एक संदिग्ध वफादारी की श्रेणी में आएगा, ठीक है। डाउटफुल सिंसियरिटी। 54 नंबर है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स कठिन कार्य करना और एक डिफिकल्ट जॉब करना, ठीक है। हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड यानी कठोर, नट यानी मतलब कि जो बादाम वगैरह के ऊपर जो छिलका होता है उसको क्रैक करना यानी तोड़ना, ठीक है। जो बादाम के ऊपर जो मतलब कि छिलका होता है उसका तोड़ना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, कठिन कार्य करना या डिफिकल्ट जॉब करना। और एग्जाम्पल के थ्रू समझे दोस्तों, टू पास द LSA एग्जामिनेशंस इज ए हार्ड नट टू क्रैक। तो यहाँ पे दोस्तों LSA का जो एग्ज़ाम है इसको पास करना एक कठिन कार्य है या डिफ़िकल्ट जॉब है, ठीक है। 55 नंबर एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स क्या होता है, पूर्ण रूप से व्यवस्थित। और हमने दोस्तों एक इडियम्स देखी थी, सिक्सेस एंड सेवन्स, यानी कि अस्त व्यस्त होना, ठीक है। अनटीडी होना है, अस्त व्यस्त होना। और यहाँ पे दोस्तों इसका अपोजिट आया अब एप्पल पाई ऑर्डर, ठीक है। पूर्ण रूप से व्यवस्थित यानी कि इन परफेक्ट ऑर्डर में कोई भी चीज़ व्यवस्थित होती है। यानी कि आपने कभी थैले के अंदर देखा होगा, मतलब कि जो एप्पल होते हैं बिल्कुल एकदम एकदम मतलब कि लाइन से सजे हुए रहते हैं, ठीक है। यानी कि एप्पल पाई ऑर्डर यानी कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित होना, ठीक है। तो यहाँ पे आगे देखिए एग्जाम्पल की तरफ से, हिज ऑफिस वाज इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि जो उसकी ऑफिस थी वो किस प्रकार की थी, इन एप्पल पाई ऑर्डर में थी, ठीक है। यानी कि एकदम व्यवस्थित थी पूर्ण रूप से। नेक्स्ट देखिए 56 नंबर का, टू सिट ऑन द फेंस। वैसे फेंस का अर्थ होता है दोस्तों मतलब कि हम खेतों के जो बाड़ करते हैं दोस्तों, बाड़ करते हैं, उस बाड़ को क्या बोलते हैं, फेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो ये बाड़ है मतलब कि अपना ये खेत है, ठीक है। इस खेत के तरफ इस साइड में भी खेत है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाड़ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई हो रही तो जो मतलब कि क्या होता है, तटस्थ रहना, ठीक है। बिल्कुल मतलब कि रिमेन एंड न्यूट्रल, यानी कि एक तरह से मतलब कि न्यूट्रल होना इन डिस्प्यूट, यानी कि लड़ाई में डिस्प्यूट न्यूट्रल रहना, ठीक है। यानी कि बीच में रहना, किस पे रहना, बाढ़ के ऊपर रहना, ठीक है। यानी कि फेंस के ऊपर रहना। टू सिट ऑन द फेंस यानी कि बाढ़ के ऊपर बैठना, यानी कि तटस्थ रहना डिस्प्यूट के अंतर्गत, यानी कि लड़ाई के अंतर्गत क्या रहना, न्यूट्रल रहना, ठीक है। अमेरिका शुड नॉट सिट ऑन द फेंस, यानी कि जो अमेरिका है शुड नॉट नहीं रहती है तटस्थ, ऑन द फेंस यानी कि सिट ऑन द फेंस यानी कि वो बाढ़ के ऊपर नहीं बैठती है, या मतलब कि अपने निर्णय के ऊपर तटस्थ नहीं रहती है रिगार्डिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर के अंतर्गत टेररिज्म बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं उसके ऊपर दोस्तों अमेरिका तटस्थ नहीं रहती है, सिट ऑन द फेंस नहीं रहती है, शुड नॉट सिट ऑन द फेंस। नेक्स्ट है ए बर्ड आइज व्यू। ए बर्ड आइज व्यू इट मीन्स विहंगम दृष्टि रखना, ठीक है। और इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें, वाइड व्यू सीन फ्रॉम हाई अप, यानी कि वाइड यानी कि थोड़ी सी मतलब कि लंबी सोच रखना, लंबा दृष्टिकोण रखना फ्रॉम हाई अप, ठीक है। यू मस्ट हैव ए बर्ड आई व्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट बिफोर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू देने से पहले, इंटरव्यू देने जाने से पहले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट पे क्या नज़र रखनी पड़ेगी, मतलब कि बर्ड आई व्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको इंटरव्यू देने से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट को मतलब कि एक विहंगम दृष्टि से देखना पड़ेगा। यू मस्ट हैव बर्ड्स आई व्यू ऑफ ऑल द सब्जेक्ट बिफोर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू, ठीक है। तो ये थी दोस्त, एक और रह गया, ठीक है। अप टू द मार्क। अप टू द मार्क मीन्स क्या होता, वांछित स्तर पर होना, ठीक है, वांछित स्तर पर होना। और इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें, एज गुड एज नॉर्मल और अप टू द स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों एज गुड जितना अच्छा होना चाहिए उतना, और एज जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना, ठीक है। न तो ज़्यादा नॉर्मल न ज़्यादा अच्छा, यानी कि वांछित स्तर पे होना, अप टू द मार्क है।
और इसको एग्जाम्पल की तरफ समझे दोस्तों, दीज कैंडिडेट आर नॉट अप टू द मार्क फॉर सिलेक्शन। तो ये जो कैंडिडेट है ये मतलब कि नॉट अप टू द मार्क, ठीक है, जो सिलेक्शन के लिए दोस्तों ये वांछित स्तर पर नहीं है, ठीक है। दीज कैंडिडेट आर नॉट अप टू द मार्क फॉर सिलेक्शन, ये सिलेक्शन के लिए वांछित स्तर पर नहीं है। टू क्रॉस वंस माइंड, टू क्रॉस वंस माइंड मीन्स क्या होता है, विचार आना, ठीक है। टू क्रॉस वंस माइंड मीन्स क्या होता है, विचार आना ऑफ आइडिया ऑकर टू वन, ठीक है, यानी कि विचार आना। और एग्जाम्पल की तरफ समझे दोस्तों, द आइडिया हैज जस्ट क्रॉस्ड माई माइंड, द आइडिया हैज जस्ट क्रॉस्ड माई माइंड, यानी कि जो आइडिया है जस्ट अभी मेरे दिमाग में आया है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।